हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन का पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से हमें यही चीज सिखाई गई है। स्ट्रांग बनो, हार्ड बनो, परफेक्ट बनो, तब जाकर के लाइफ में कुछ होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। क्या आपने कभी बड़े बड़े गोल्स बनाए हैं? क्या कभी आपने पूरे जोश के साथ उसकी शुरुआत की है और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ टूट गया? आपने जिम ज्वाइन किया, आपने स्टडी का रूटीन बनाया, आपने अपने लिए अर्ली मॉर्निंग का प्लान भी बनाया, फिर एक दिन मिस हो गया आपसे। फिर पता है क्या होता है? उसके बाद अंदर से आवाज आती है, यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूं। खुद आप अपने आप को नेगेटिव थॉट भेजने लगते हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी विल पावर में भी नहीं है कि आपने प्लान बनाया, सारी चीजें करना चाहते हैं। प्रॉब्लम आपकी मेहनत में भी नहीं है। फिर आप सोच रहे हो सर आप बताना क्या चाह रहे हो, प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम है आपकी जो हैबिट्स है ना, वो बिल्कुल रिजिड है। आप बिल्कुल एकदम टाइम फिक्स कर लिया, उसी टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ सालों पहले तक अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था। बड़े गोल्स, बड़ी प्लानिंग, फिर खुद से हार जाने वाला इंसान। रात को यार सोते समय ना एक सवाल होता था, यार मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने अपने आप को चेंज किया और अपने आप से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, क्या मैं अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश कर रहा हूं या अपनी हैबिट्स के बारे में सोच बदलने की? और वहीं मेरी जिंदगी का एक दरवाजा खुला और मैंने महसूस किया, यार जो हमारी हैबिट्स है ना, इसको हम कांच की तरह समझते हैं। जरा सा भी प्रेशर पड़ा, फिर सब कुछ टूट गया। मतलब एक दिन मिस हुआ, फिर हम खुद को नेगेटिव बोलने लगते हैं। लेकिन अगर क्या हो, हैबिट्स को हम एक रबर बैंड की तरह समझें। एक बुक है बहुत अच्छी, इलास्टिक हैबिट्स, उसको पढ़ना। वहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं। रबर बैंड क्या होता है? आप उसको खींचते हो, फिर सिमट जाती है, लेकिन वो टूटी नहीं। उसको तोड़ना नहीं है रबर बैंड को। उसी पल मुझे समझ आया, यार प्रॉब्लम है ना, मोटिवेशन की कमी होने में नहीं है। प्रॉब्लम है हैबिट्स को फ्लेक्सिबल नहीं बनाने में। मतलब कि प्रॉब्लम जो है, वो मेन जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो कहां से शुरू हो रही है? हमारी जो हैबिट है ना, वो रिजिड है। अब क्वेश्चन ये है कि यार हमने अपनी हैबिट को ऐसा क्यों बनाया, उसको फ्लेक्सिबल क्यों नहीं बना सकते? अब फ्लेक्सिबल कैसे बनेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो इलास्टिक हैबिट है, उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको समझो ध्यान से सबसे पहले, और लास्ट तक बने रहना वीडियो में यार। आज है ना, आप कोई भी हैबिट बनाओगे, वो सारी चीजें आप उसको अचीव कर पाओगे। अब कैसे करना, देखिए। आपकी एनर्जी, आपका मूड और आपका दिन, हर दिन अलग होता है। हर दिन अलग होता है, एक जैसा मोनोटोनस कोई नहीं रहता। कभी बहुत खुश होते हो, कभी आप डिप्रेस फील करते हो, कभी लो फील करते हो। लेकिन आपकी हैबिट, आप सोचते हो यार एक जैसी रहे, कैसे रहेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है यार कि आपकी हैबिट एक जैसे रहे। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा इलास्टिक हैबिट। अब ये जो इलास्टिक हैबिट है, उसका मतलब क्या होता है? इलास्टिक क्या करती है? अपने आप को एडजस्ट करती है। आपको भी सेम वही चीजें करना है, बस उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी हैबिट है ना, आप पर दबाव नहीं डालती, वो आपके साथ चलना चाहती है। आप किसी भी तरीके की हैबिट बना लो, जैसे मान लो कि मेरी लाइफ में एक बहुत सिंपल सा हैबिट है, मुझे पढ़ाना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है। बहुत स्मूथली चलती है सारी चीजें। क्यों? हैबिट को रिजिड नहीं बनाया ना। ठीक है यार, 10 दिन तक वीडियो नहीं आई, कोई बात नहीं, आज करके देखते हैं। 10 मिनट का काम है, करके देखते हैं क्या होता है। और हर हैबिट को, जब मैं पहले मिस होती थी ना, अब मैंने क्या किया है, हर हैबिट को 3 वर्जन में डिवाइड किया। 3 वर्जन में डिवाइड कर दो। पहला उसका स्मॉल वर्जन, दूसरा मीडियम, तीसरा लार्ज।
अब इससे क्या बताना चाह रहे हो सर आप, डिटेल में बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके पास में आपकी जो एनर्जी है जब लो फील करो तो आप स्मॉल हैबिट, मीडियम जब नॉर्मल फील कर रहे हो, जब बहुत हाई मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कोई रील स्क्रॉल कर ली, आपको लग रहा है यार बहुत चार्ज अप हो गए, इंस्पायर हो गए, तो बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ काम कर सको, आपकी बैटरी फुल है। यानी कि हैबिट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सर ये बात तो समझ आ गई, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाइए आप ताकि हम समझ पाए। देखिए जैसे एक स्मॉल वर्जन में आपको बताता हूं, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, पूरी वर्कआउट नहीं कर पाना, ठीक है कोई बात नहीं, 2 स्क्वाट लगा लिए। रीडिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, 2 लाइंस पढ़ ली। स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। वॉक के लिए टाइम नहीं है, कोई बात नहीं यार, 2 मिनट वॉक कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है, जो स्मॉल हैबिट है यार, हैबिट को है ना जिंदा रखना है, बस हैबिट को केवल जिंदा रखना है। ठीक है सर, ये हमें समझ आ गया। अब मीडियम वर्जन बताइए इसका क्या होगा। देखिए मीडियम वर्जन में क्या हो सकता है, जो आपकी वो 1 से 2 मिनट की थी ना, वो 15 से 20 मिनट की हो सकती है। जो आप पेज में 2 लाइंस पढ़ रहे हो ना, 2 से 3 पेज तक पढ़ सकते हो। जो स्टडी है थोड़ा सा ना पढ़ के थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। यहां पे क्या हो गया, सबसे पहले आपने हैबिट को जिंदा रखा, दूसरा मीडियम को प्रोग्रेस किया, आपने हैबिट को क्या किया, थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, राइट। और फिर आता है लार्ज वर्जन, जिस दिन आप बहुत ही हाईली एनर्जेटिक फील करो उस दिन पूरी वर्कआउट करो, फुल वर्कआउट करो। आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, कोई बात नहीं, डीप स्टडी करो उस दिन, आपको लग रहा है यार मुझे आज है ना एक्स्ट्रा एफर्ट देना, दे दो। जब आप हाई एनर्जी में रहो तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो। यानी कि जैसे ही मैंने इन हैबिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेरे दिमाग से जो मेरी लड़ाई हो रही थी ना वो बंद हो गई। अब मुझे लगा था कि यार अब तो मैं कर सकता हूं, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, और यही मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जिस दिन मुझे लगता है यार बड़े कंटेंट पे काम नहीं कर रहा, ठीक है यार 2 मिनट की रील्स बना लेते हैं, क्या होगा। दोस्तों है ना, जो हमारा दिमाग है ना, उसको बड़ी जीत नहीं चाहिए। दिमाग को एक सिंपल सी चीज चाहिए होती है, वो उसको जीत की फीलिंग चाहिए। हर दिन उसको क्या चाहिए, जीत की फीलिंग चाहिए। थोड़ा 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 उसको फीलिंग देते रहो, और फिर आपकी जो आइडेंटिटी है ना, आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता, उसको शिफ्ट करो, कर सकता हूं, थोड़ा ही सही, थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा ही जीतते हैं। पूरा करने की कोशिश, कौन बोल रहा है करना है, पूरा नहीं करना है। दिमाग के पास में सिग्नल जाता है यार हम कैपेबल हैं, और यही जो सिग्नल है जो पर डे जाता है, यही आपको थोड़ा थोड़ा पर डे आगे बढ़ाता भी है। कहते हैं ना कि जो छोटी जीतें हैं वो क्या करती हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका वापस आता है, आपके अंदर वो मोमेंटम आता है। और याद रखिए, बड़ा बदलाव हर छोटी कदमों की, जो आप स्टेप्स लेते हो ना छोटे कदमों में, उसी की एक लंबी चैन होती है। तो बड़ा बदलाव कब आएगा, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हो लाइफ में। अब आपको क्या करना है, सबसे पावरफुल जो पार्ट है इस हैबिट का, वो होता है आइडेंटिटी शिफ्ट। वो कैसे आता है, जब आपके पास में एक मोमेंटम हो जाता है। हैबिट जो है वो आपका फ्यूचर नहीं बदलती, बल्कि आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे फाइनेंस भी पढ़ाना है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पढ़ाना है, मुझे ट्रेनिंग भी देना है, मुझे मैथ्स भी पढ़ाना है, मुझे इंग्लिश भी पढ़ाना है। अब वो पर डे थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, चीजों को लर्न कर रहा है, और कैसे मैं बेटर वे में समझा सकता हूं। आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं यार, एआई टूल्स हैं। अगले 1 सालों तक अगर उसने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पे काम किया, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। जो लोग केवल उसे एक सिंपल किसी सब्जेक्ट का टीचर समझ रहे होंगे, 1 साल बाद लोगों के दिमाग में उसकी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं यार कि जब भी आप थोड़ा लो एनर्जी में हो, यार छोटे का एक्शन ले सकते हो, छोटे एक्शन ले सकते हो। आप अपने दिमाग को पता है क्या बताते हो, आप अपने दिमाग को बताते हो कि यार मैं वो इंसान हूं जो रुकता नहीं हूं, भले ही छोटे स्टेप्स लेता हूं,
लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। और यही जो छोटे छोटे सिग्नल्स हैं एक दिन एक नई आइडेंटिटी बना देते हैं। अब क्या हो जाता है, आप है ना, इस हैबिट में क्या हो रहा है पता है, आप डिसिप्लिन्ड इंसान बनने की कोशिश नहीं करते भाई, आप धीरे धीरे समय के साथ मोमेंटम के साथ आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो। और वो बिल्कुल वो टाइम पे फिक्स नहीं रहता इंसान, बस अपने टारगेट्स कंप्लीट करता रहता है पर डे बेसिस पे। पता है, कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ तो आज कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा खतरनाक ट्रैप है, या तो पूरा या तो कुछ नहीं, पूरा करूं या छोड़ दूं। इलास्टिक हैबिट पता है क्या कहती है, इलास्टिक हैबिट कहती है यार जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही करो, लेकिन रुको मत भाई। और यही डिफरेंस है, एवरेज, यही डिफरेंस है एवरेज और कंसिस्टेंट होने में। पता है, यही फर्क है क्विटर्स में और विनर्स में। थोड़ा ही करो ना, क्या आप क्या करते हो ना, डे वन से एकदम बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, और यहीं पे आपकी साइकिल ब्रेक हो जाती है। या तो करूंगा तो पूरा करूंगा, या तो छोड़ दूंगा। देखो यार, जो लाइफ है ना हमारी, लाइफ में कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, चाहे आप फाइनेंस से रिलेटेड ले रहे हो, चाहे कोई स्किल सीखने से रिलेटेड ले रहे हो, लाइफ कोई आपका एग्जाम नहीं है भाई जहां एक गलती पर फेल हो जाओगे। लाइफ एक जर्नी की तरह है जहां हर एक छोटा कदम आपको आगे ले जाता है। तो बहुत सिंपल सा आपको है ना स्टेप्स फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है भाई, क्या सिंपल है सर इसमें, स्मॉल मीडियम लार्ज। कुछ न करने से बेटर क्या है, कुछ ना कुछ करो, राइट। कोई जो आपका जो प्रोसेस है ना वो मोटिवेशन से नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है, हम हर दिन मोटिवेट रह भी नहीं सकते, हर दिन कोई मोटिवेट नहीं रह सकता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। बस आपको यही यही ध्यान रखना है दोस्तों। कहते हैं ना कि ये जो इलास्टिक हैबिट है वो कोई जादू नहीं है, आपकी खोई हुई ताकत आपको वापस दे देता है। यानी कि पता है क्या होता है इसमें ना, जब क्या होता है, आपने टारगेट बनाया, अब न्यू ईयर चल रहा है तो लोग टारगेट बनाते हैं, और आपको पता है 95% लोग 1 मंथ के अंदर सारे टारगेट छोड़ देते हैं, चाहे वो जिम जाने का हो, चाहे कोई भी चीज है। अब इलास्टिक हैबिट्स अगर आपने अपना ली तो पता है क्या होगा, आपके अंदर गिल्ट नहीं होगा। अरे नहीं गए, नहीं जा पाए वर्कआउट्स के लिए, ठीक है, जिम की मेंबरशिप ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। घर पे हमने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, मूवमेंट कर लिया बॉडी को थोड़ा सा, इससे क्या हुआ, आपको गिल्ट नहीं हुआ, आपको लगा चलो यार थोड़ा थोड़ा बहुत तो किया ही मैंने। इससे आपको होप मिलती है। अगर यहां तक आपने सुनते हुए वीडियो देखते हुए आ गए हो ना, तो आप समझ लो आप वीक तो बिल्कुल नहीं, लेजी तो बिल्कुल नहीं हो, टूटे हुए इंसान तो बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल फोकस्ड हो भाई। बस आपका जो सिस्टम था, जो आपने अपनी हैबिट्स को रिजिड बना के रखा था ना, उसको तोड़ना है। और आज आपने ये इलास्टिक हैबिट का सिस्टम भी देख लिया भाई। कितना सिंपल है ना, चीजों को बिल्कुल सिंपल रखना है। बस एक सवाल बचता है, क्या क्या आप आज अपना पहला जो छोटा स्टेप है उसको लोगे। याद रखिए, किसी बड़े दिन से नहीं, एक छोटे से एक्शन से जो लाइफ है ना आपकी चेंज होना स्टार्ट होती है, वहीं से आपको एक्शन लेना होता है। किसी के दिमाग के अंदर आया होगा यार मुझे ये चीज करनी है, सबसे पहले वो उसके माइंड में आती है चीजें, उसके माइंडसेट में वो चीज आती है, उसके बाद वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने लग जाती है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे ये इलास्टिक हैबिट का जादू, और ये इन्फोग्राफिक्स आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए कि सबसे पहले आप 2 लाइन्स की रीडिंग कर सकते हो, मीडियम वर्जन में 2 पेजेस, लार्ज में आप फुल चैप्टर पढ़ सकते हो, वर्कआउट्स का एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो अगर आप ऐसी इन्फोग्राफिक्स पढ़ना आपको पसंद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एक कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, लर्निंग कम्युनिटी, जो कि इस लर्निंग सीरीज को फॉलो कर रही है। बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और पर डे अपनी लर्निंग को अपने साथ रखिए। डेली के आप 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते कुछ नया सीखने के लिए, तो बिल्कुल अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ है,
आपको लगा नहीं यार बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं, कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर आपको मिला है ना, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको और वैल्यूएबल जो कंटेंट है वो आपको मिलेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप और भी चीजें पढ़ना चाहते हो, समरीज देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल पीडीएफ्स में पढ़ सकते हो। 5 से 10 मिनट का टाइम आप अगर दे सकते हो तो हम उस ग्रुप में आपको पीडीएफ्स भी दे देंगे, इन्फोग्राफिक्स भी आपको मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको वैल्यू मिली होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सीरीज के टॉपिक्स में।